करते हैं एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10वें से सॉल्व करना शुरू करेंगे और इस एक्सरसाइज को आज ही खत्म कर देंगे इस वीडियो में। तो स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है एक क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है sin n plus 1 into x into sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x into cos n plus 2 into x equal to cos x हमको प्रूव करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। लिखते हैं sin n plus 1 into x into sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x into cos n plus 2 into x। चलिए यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुट n plus 1 into x equal to a and n plus 2 into x equal to b। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में अब देखो तो यहाँ पे बन जाएगा sin a into sin b प्लस cos a into cos b। अब sin a into sin b प्लस cos a cos b आपको पता है कि किसका फार्मूला है? एक cos a माइनस b का फार्मूला होता है। बस यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? जो भी a की और b की वैल्यू हो उसको हम पुट कर देंगे। तो a हमारे पास है n प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस करेंगे b की वैल्यू है हमारे पास n प्लस 2 इंटू एक्स। बस अंदर आप x का मल्टीप्लाई करो दोनों ब्रैकेट के, तो हमारे पास आ जाएगा nx प्लस एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा nx प्लस 2x। ब्रैकेट ओपन करते हैं cos, तो यहाँ पे हो जाएगा nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। nx से माइनस nx को कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा cos x माइनस 2x आपका माइनस x हो जाता है, यानी cos माइनस x आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा जहाँ पे cos पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया हमारा cos x, और cos x ही हमारा राइट हैंड साइड है, यानी हमने क्वेश्चन को कर दिया प्रूव। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या प्रूव करना है। cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, फिर माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू हमको प्रूव करना है माइनस √2 साइन एक्स। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको करते हैं। यहाँ पे cos a प्लस बी और इसमें cos a माइनस बी हम लगा के भी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो कर देते हैं, वही काम करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, यही चीज हमारे पास है। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं cos a प्लस बी। क्या लगाएंगे? cos a प्लस बी। तो एक बार मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, cos a प्लस बी। cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b होता है हमारे पास cos a cos b प्लस sin a sin b। ये हमारे पास दोनों फार्मूले हो गए, तो इसी से हम लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। तो फिर से आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए अब क्या हो जाएगा। यहाँ पे लगाते हैं cos a प्लस बी वाला फार्मूला,
तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3π/4 cos 3π/4 इंटू कॉस एक्स। फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स। ये हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिए। क्या कर दिए? फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिए। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा और इसको कर दो ब्रैकेट के अंदर। अब कॉस ए माइनस बी वाला हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस 3π/4 कॉस एक्स। यदि माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन 3π/4 साइन एक्स। क्लियर हो गई? हमने इन दोनों फार्मूलों का यूज किया और यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को कर देते हैं ओपन। तो ब्रैकेट को ओपन करो आप, तो कॉस 3π/4 कॉस एक्स माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स माइनस कॉस 3π/4 कॉस एक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। ध्यान से देखना, एक एक स्टेप आप देखते जाओ यहाँ पे। तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे इस वाली क्वांटिटी को पूरा देखो और इधर वाली क्वांटिटी पूरा देखो, दोनों सेम दिख रही हैं। चलिए एक बार हम कर ही लेते हैं। cos 3π/4 cos x यहाँ पे भी है, cos 3π/4 cos x यहाँ पे भी है। क्या दोनों आपका यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं? यदि कैंसिल हो रहे हैं तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको मैंने कर दिया यहाँ से और यहाँ से कैंसिल। हमारे पास क्या बच रहा है वो चीज़ देखो, माइनस साइन 3π/4 माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स और माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। फाइनली हमारे पास -2 साइन 3π/4 साइन एक्स हो गया। क्या बचा? -2 साइन 3π/4 साइन एक्स हमारे पास बच गया। तो बस अब इस 3π/4 वाली चीज़ को हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास शायद आंसर आ जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। -2 साइन, इस 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ 4π -π/4, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे हो गया साइन एक्स। चलिए -2 साइन, इसको लिखूंगा पाई -π/4 इंटू साइन एक्स। चलिए -2 साइन पाई -π/4 कहाँ पे जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हो गया साइन π/4 इंटू साइन एक्स। बस यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे साइन π/4 की। तो ये -2 साइन वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे साइन π/4 की। तो साइन π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1/√2 और यहाँ पे हो गया साइन एक्स। बस इस √2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये √2 बार कैंसिल हो जाएगा। यानी फाइनली हमारे पास -√2 साइन एक्स आ गया, जो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी क्वेश्चन को हमने कर दिया यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा सा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने कर दिया। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है? cos a प्लस बी की और cos a माइनस बी की। एक बार क्वेश्चन आप ऊपर देख लो, हमको -√2 साइन एक्स ही प्रूव करना था, तो वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब कहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर
12 यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x और इक्वल टू हमें प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। तो चलिए इसको भी हम शुरू कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ही। तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम देखें तो क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी हम लगा देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा सकते हैं वो चीज देखते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी हम लगाते हैं यहाँ पे। देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है? तो ये हो जाता है हमारे पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बस ये वाली आइडेंटिटी आप लगा दो तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में फिर से आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को अब सॉल्व करते हैं वही वाली आइडेंटिटी लगाकर। तो साइन ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस बी, ए हमारा 6x है और बी कितना है 4x है। तो इसको मैंने कर दिया 4x इंटू साइन ए माइनस बी करना है। तो यहाँ पे हो गया 6x, यहाँ पे हो गया माइनस 4x। देखिए क्या आ गया 6x प्लस 4x होता है साइन 10x इंटू साइन, यहाँ पे 6x माइनस 4x करेंगे तो साइन 2x। आप चाहो तो इसको जिस तरीके से क्वेश्चन में राइट हैंड साइड दिया है तो वैसे लिख दो। तो इसको आप साइन 2x इंटू साइन 10x भी लिख सकते हो और यही हमारा राइट हैंड साइड हो गया। यानी क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आसान क्वेश्चन था, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए थी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की। तो उम्मीद है कि आपको 12 क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x माइनस कॉस स्क्वायर 6x और हमें प्रूव करके देना है साइन 4x इंटू साइन 8x। तो चलिए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x हमारे पास दिया हुआ है। चलिए इस कॉस स्क्वायर को मैं कर देता हूँ साइन में चेंज। हमको लास्ट में साइन लाना है राइट साइड में, इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा माइनस यहाँ पे भी आप कर दो साइन में चेंज तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ऐसा हम कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 6x। इस 1 से इस 1 को कर देते हैं कैंसिल तो फाइनल हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x आ गया हमारे पास। बस अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, यहाँ पे हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। तो बस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अब क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अब आसान हो गया। यहाँ पे कर दो साइन ए प्लस बी की जगह पे 6x प्लस 2x आ जाएगा और इंटू साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस 2x हो गया। फाइनली हमारे पास
6x प्लस 2x होता है साइन 8x, तो इसको लिख देंगे साइन 8x इंटू 6x माइनस 2x होता है साइन 4x, तो इसको लिख देंगे साइन 4x। आप चाहो तो इसको अब सही तरीके से लिख दो, साइन 4x इंटू साइन 8x आपका राइट हैंड साइड यहाँ पे आ गया और क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी हमने कर लिया। कॉस स्क्वायर में दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि आंसर हमको साइन में लाना था, तो मैंने इसको साइन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व। जब 13 को सॉल्व कर दिया तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो जो भी फार्मूले यूज हो रहे हैं ना, मैं उसको रेड पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, साइन टू एक्स प्लस 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x, और हमें प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x इंटू साइन 4x। तो चलिए शुरू कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ही इसमें भी चलेंगे हम सॉल्यूशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो गिवन है उसको लिखो आप, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, साइन 6x प्लस साइन 2x को एक साथ ले लो। साइन 6x प्लस साइन 2x को मैं कर लेता हूँ एक साथ, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, साइन 6x प्लस साइन 2x। जो बाकी बची हुई टर्म है उसको अलग से लिख लो यहाँ पे, 2 साइन 4x। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे इसमें मैं लगाऊंगा साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला क्या होता है, फार्मूला याद कर लो आप लोग, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 cos C-D अपॉन 2, यही वाला फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इस फार्मूले को यूज करो और देखो कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अब आपके पास 2 साइन 6x प्लस 2x, 6x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। इसको कर दो एक ब्रैकेट में, और जो बचा हुआ है 2 साइन 4x इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, 2 साइन 6x प्लस 2x आपका हो जाता है 8x, और चलिए एक बार लिख ही लो, 8x अपॉन 2 इंटू कॉस, यहाँ पे बचेगा 4x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। इस 2 से इसको 8 को कैंसिल करो तो 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे 4 जो है 2 से 2 बार में कैंसिल होगा, यानी 2 साइन 4x हो गया यहाँ पे, प्लस कॉस 2x हो गया, प्लस 2 साइन 4x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 साइन 4x को कॉमन ले लो आप। चलिए 2 साइन 4x को यदि हम कॉमन ले लें पूरे एक्सप्रेशन से, तो हमारे पास क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ पे तो बच गया 1, यहाँ पे क्या हो गया, 1 बच गया। चलो पहले तो cos 2x लिख लो, cos 2x प्लस 1, यही तो बचेगा भाई। 2 साइन 4x हम कॉमन ले रहे हैं, 2 साइन 4x कॉमन लोगे तो आपके पास क्या क्या बच जाएगा, वही चीज देख लो। तो आपके पास cos 2x प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पे लिखो 2 साइन 4x, और cos 2x प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर x, 2
कॉस स्क्वायर एक्स -1 और +1, ठीक है? -1 और +1 कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? आइडेंटिटी सारी हैं। तो यहाँ पे तो हो गया 2 sin 4x 2 sin 4x और यहाँ पे आपका नहीं, इतना कुछ करना ही नहीं है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यदि अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारी चीज़ें ऐसे ही सही हो जाएँगी। देखिए, अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए 2 का 2 से करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x और sin 4x हो जाएगा, sin 4x हो जाएगा और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। यहाँ पे तो 1 से 1 कैंसल ही हो जाएगा ना, तो हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। अब बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? हमने कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ किया? sin c प्लस sin d वाला फ़ॉर्मूला यूज़ किया और क्वेश्चन को हमने कर दिया यहाँ पे प्रूव, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पे? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हमने 14 क्वेश्चन कर दिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है cot 4x इंटू sin 5x इंटू sin 5x प्लस sin 3x प्लस sin 3x इक्वल टू हमको प्रूव करके लाना है cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। sin c प्लस sin d का फार्मूला यहाँ भी यूज होगा, ध्यान रखना है। तो आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दिया हुआ है cot 4x और ब्रैकेट में है sin 5x प्लस sin 3x। चलिए sin c प्लस sin d वाला फार्मूला लगा देते हैं। कौन सा फार्मूला? sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d अभी ऊपर भी बताया था, ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो चलिए इसको यूज करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे cot 4x और ब्रैकेट में आप देख लो, इसको कर देते हैं 2 sin 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 और इंटू कॉस यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको लिख दूंगा मैं cot 4x और ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा 2 sin 5 और 3 8 होता है, यानी 2 sin 4x हो गया इंटू कॉस यहाँ पे 5 माइनस 3 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x हो गया। बस अब इसको कर देते हैं, कॉट को मैं कॉस और साइन में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 4x अपॉन sin 4x मल्टीप्लाइड बाई 2 sin 4x इंटू कॉस x, 2 sin 4x इंटू कॉस x हो गया यहाँ पे। यदि sin x को sin x से आप कैंसिल कर दो, कहाँ गया, sin 4x से sin 4x को कर दो कैंसिल, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, 2 cos 4x 2 cos 4x इंटू cos x, यही बचेगा हमारे पास 2 cos 4x इंटू cos x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक चीज हमारे पास आई थी, 2 cos 4x इंटू cos x आ गया। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है।
चलिए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो चीज़ देख लो आप। कॉट एक्स और ब्रैकेट में है sin 5x माइनस sin 3x। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, ऊपर वाले में प्लस वाला फार्मूला लगा था, यहाँ पे लगेगा माइनस वाला फार्मूला। तो यहाँ पे होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। एक बार दोनों फार्मूला देखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उसमें यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ कॉस हो गया, यहाँ साइन हो गया। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में फिर से आ जाते हैं, राइट हैंड साइड में फिर से आ जाते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास अब हो जाएगा कॉट एक्स। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 cos सी प्लस डी यानी 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 यानी 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप। स्टेप वाइज करते जाओ तभी मार्क्स आपको मिलेंगे। कॉट एक्स कर देंगे, यहाँ पे 2 cos 4x हो जाएगा इंटू साइन 2x हो जाएगा। कॉट एक्स को फिर से चेंज कर लो आप, किस में चेंज करना है, cos x अपान साइन एक्स में। तो इसको कर देते हैं cos x अपान साइन एक्स, और यहाँ पे आ गया 2 cos 4x इंटू साइन 2x। cos x अपान साइन एक्स इंटू 2 cos 4x इंटू साइन 2x। चलिए अब क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। यहाँ पे देखो 5x माइनस 3x 2x होता है, 2 से 2 को डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, साइन एक्स आएगा। ठीक है, मैं भी सोच रहा था क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, साइन एक्स से साइन एक्स हो गया कैंसिल। यानी लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। इसको कर दो सेकेंड नंबर इक्वेशन, सेकेंड नंबर एक्सप्रेशन कर लो। अब देखो यहाँ पे 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, और दूसरा वाला भी आ गया 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। अब इस तरीके से आप देखोगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी हम क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन को कर दिए हमने प्रूव। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना है, तो हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन का आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। चलो यहाँ पे ये भी लिख दो, फ्रॉम 1 and 2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। 15 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ पे चलेंगे, 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई क्या है यार। जितने भी फार्मूले यूज हो रहे हैं सबके सब मैं क्या कर रहा हूँ, रेड पेन से लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे लिखना है cos 9x अपान, अच्छा cos 9x माइनस cos 5x और डिनोमिनेटर में है आपके पास sin 17x माइनस sin 3x इक्वल टू हमको प्रूव करना है माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। बस यही है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और कोई नहीं, ऊपर आपको cos c माइनस cos d लगेगा, नीचे sin c माइनस sin d लगेगा। फार्मूला आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से यूज होने हैं। तो जो फार्मूला यूज होने हैं cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d आप यूज कर लो तो होता है माइनस 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, और साइन c माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन
2। ये दोनों फार्मूले यूज होने हैं, फार्मूला यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले न्यूमरेटर में हम कर लेते हैं सॉल्व। तो -2 साइन सी प्लस डी यानी 9x प्लस 5x, 9x प्लस 5x कितना हो जाता है 14x होता है। तो इसको लिखेंगे 14x डिवाइडेड बाई 2, 2 साइन 14x इंटू डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, फिर आता है साइन सी माइनस डी यानी 9x माइनस 5x करेंगे तो ये आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाला हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब नीचे डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का यूज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी यानी 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 होता है 20x अपॉन 2। और यहाँ पे आ जाएगा साइन 17 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 14x अपॉन 2। बस यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो और देखो क्या आता है। 2 माइनस 2 साइन 7x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 कॉस 10x इंटू साइन, यहाँ पे कर देंगे तो 7x आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन 7x से साइन 7x तो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास क्या। अच्छा, इस 2 से इस 2 को भी कैंसिल कर दो तो माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा कॉस 10x। और यही हमको शायद प्रूफ भी करना है। ऊपर एक बार हम देख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है। माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। अच्छा, तो यही प्रूफ करना था, यानी हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया और क्वेश्चन हो गया आपका प्रूफ। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुआ है। तो हमने 16 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ से 10 से चले थे, क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचे हैं। 6 क्वेश्चन ही अभी हो पाए हैं। चलिए अभी और क्वेश्चन करते हैं। आज कोशिश करते हैं पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। 17 है हमारे पास साइन 5x प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x और प्रूफ करके हमको लाना है tan 4x। तो उम्मीद है कि आपको आ जाना चाहिए। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी का और कॉस सी प्लस कॉस डी का। फिर से फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, कई बार लिख चुके हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 और कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूला का हम यूज करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से अब चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो भी दिया हुआ है वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ साइन सी प्लस डी का। तो 2 साइन सी प्लस डी 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x 8x होता है, तो इसको चलो 8x अपॉन 2 लिखेंगे और उसके बाद आ जाएगा कॉस सी माइनस डी यानी 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 होता है 2x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा कॉस वाला फार्मूला लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 होता है 8x, 8x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी करेंगे तो वही 5 माइनस 2 यानी 5 माइनस 3 यानी 2x अपॉन 2 हो जाएगा।
इससे तो ये पूरी क्वांटिटी हो गई कैंसिल, इस 2 से ए वाला कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा कितना? इसको यहाँ पे कैंसिल करो, ये 4 हो जाएगा, इससे यहाँ पे कैंसिल करो 4 हो जाएगा, यानी sin 4x डिवाइडेड बाई cos 4x, और साइन अपन कॉस आपको पता है tan होता है, तो यानी फाइनली यहाँ पे tan 4x आ गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल था। यानी क्वेश्चन ए भी प्रूव हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक ही दो क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी बड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी हमने कर लिया यहाँ पे। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है हमारे पास। साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू हमको प्रूव करना है टेन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो चलिए यहाँ पे भी साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फार्मूला लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, कई क्वेश्चन में लिख दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग सी डी फार्मूला, यूजिंग सी डी फार्मूला। लेकिन जब आप क्वेश्चन को करोगे तो आप पूरा करोगे, इसको पूरा फार्मूला लिखोगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अब आएंगे जब हम, तो ऊपर हो जाएगा 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला हम लगा देंगे, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी वाला यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देखिए इधर वाली पूरी क्वांटिटी आपकी कैंसिल हो रही है, तो जो बच रहा है उसको लिखिए, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। और साइन अपॉन कॉस आपको पता है tan होता है, तो फाइनली हमारे पास tan एक्स माइनस वाई अपॉन 2 हो गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी ये क्वेश्चन भी आपका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलिए क्लियर, जब क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 भी कुछ उसी तरीके का है, एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। 19 है हमारे पास, साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, और प्रूव करके हमको लाना है tan 2x से, tan 2x। चलिए यूजिंग हम क्या करेंगे यहाँ पे, यूजिंग सी डी फार्मूला, यूजिंग सी डी फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अब हम जब चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3x, एक्स प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3x अपॉन 2। चलिए डिवाइडेड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी वाला लगा देंगे, तो 2 कॉस एक्स प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी देखिए एक कॉस वाली क्वांटिटी पूरी की पूरी कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, जो बच रहा है उसको लिखो, साइन, अच्छा एक्स प्लस 3x होता है आपका 4x अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 4x अपॉन 2। इससे इसको 2 बार में कैंसिल कर दो, इसको इससे 2 बार में कैंसिल कर दो। फाइनली हमारे पास साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x आ गया, और साइन अपॉन कॉस आपको पता है कि tan होता है, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास tan 2x आ गया, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, यानी हम क्वेश्चन को यहाँ पे कर दिए प्रूव। ठीक है।
तो हमने कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को भी सॉल्व। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। हर जगह एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, तो वो जो 3-4 फार्मूले हैं वो आपको याद करके रखने हैं। हमारे पास 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पे। तो हम करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स, और नीचे से भी आप कॉमन ले लो माइनस को, तो बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों किए हैं अभी आपको पता चलेगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक कॉस 2x के इक्वल होता है। ये भी एक फार्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इससे कई सारे फार्मूले भी बनते हैं। आपको जो बेसिक पढ़ाया गया होगा या बेसिक जो भी कहीं भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये सारी चीजें बताई गई होंगी। हमारी क्लास का यदि आपको बेसिक जानना है तो हमारे ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वहाँ पे सारा आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, और जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे बताए जाएंगे। यहाँ तो इस वीडियो में बस मैं वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज हो रहा है। वहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और ऊपर सी माइनस डी वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो दोनों फार्मूला का यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, यहाँ पे तो माइनस से माइनस तब खत्म ही हो जाएगा। चलिए इसको एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म हो चुका है। अब चलिए फार्मूला यूज करते हैं डिनोमिनेटर के लिए, तो ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। ऊपर साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो चलिए वहाँ पे हम साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यूज करेंगे, तो आ जाएगा 2 cos 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2। इसके नीचे वाला फार्मूला यूज कर लो तो यहाँ पे आ गया cos 2x, cos 2x। ध्यान देना है, हमको साइन 2x लाना है, 2 साइन 2x लाना है। तो 2 cos 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2, 4x अपॉन 2 यानी cos 2x इंटू साइन यहाँ पे 2x अपॉन 2 यानी साइन x। यहाँ पे बचा क्या, cos 2x से क्या, cos 2x से cos 2x को हम कैंसिल करेंगे, तो cos 2x से cos 2x को कैंसिल करो, बचेगा 2 साइन x। और 2 साइन x क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है। तो यानी क्वेश्चन हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। जितना हम इसको कठिन समझ रहे थे उतना कठिन था नहीं, बस एक फार्मूला यूज हुआ है cos 2x वाला, और उसका यूज किए हैं, और साइन सी माइनस साइन डी का भी फार्मूला यूज हुआ है। बस दो फार्मूले यूज किए हैं और क्वेश्चन नंबर 20 को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हमारे पास है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, cos 2x डिवाइडेड बाई करेंगे साइन 4x प्लस साइन 3x
प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x इक्वल टू हमको प्रूव करके लाना है कॉट 3x से, कॉट 3x यानी लास्ट में हमारे पास कॉस 3x अपॉन साइन 3x आएगा, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से जब शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस करना है हमको, जो भी हमारे पास इवन वाली चीजें हैं उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो cos 4x प्लस cos 2x एक साथ लिख लेते हैं और cos 3x को अलग कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। नीचे भी वही काम करते हैं, साइन 4x प्लस साइन 2x इसको एक साथ कर दिया गया, और जो साइन 3x है उसको मैंने कर दिया अलग। बस यहाँ पे सी डी फार्मूला लगा देते हैं, यूजिंग सी डी फार्मूला। जब सी डी फार्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, cos 4x प्लस cos 2x को लगाएंगे तो 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos 3x। डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं, साइन 4x प्लस साइन 2x को लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस में आ जाएगा साइन 3x। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर आप देखो तो 2 cos 4 प्लस 2 अपॉन 2 यानी 6x अपॉन 2 यानी 3x हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 2 cos 3x, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 2 होता है यानी cos x आ गया, cos x हो गया, और यहाँ पे प्लस cos 3x हम कर देंगे डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 2 साइन 3x इंटू कॉस x, और प्लस आ जाएगा साइन 3x। क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से cos x को हम कर लेते हैं कॉमन, cos 3x को कॉमन कर लेते हैं। ऊपर cos 3x है और नीचे क्या है, sin 3x है। तो यदि हम कॉमन करेंगे तो क्या आएगा वो चीज देखते हैं। चलिए, यदि ऊपर से cos 3x कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे, 2 cos x, 2 cos x बचेगा प्लस cos 3x बच जाए, हाँ प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पे, 2 cos x प्लस 1। चलिए, और नीचे से क्या कॉमन लेंगे, साइन 3x कॉमन लेंगे, साइन एक्स साइन 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे यार एक मेरा पीसी हैंग हो रहा है, तो चलिए साइन 3x यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2 cos x प्लस 1। क्वांटिटी इधर वाली देखो पूरी की पूरी आपको कैंसिल हो रही है ब्रैकेट वाली, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा cos 3x अपॉन साइन 3x, और cos अपन साइन आपका होता है cot 3x, और हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन को हमने कर दिया प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना था इस क्वेश्चन में, जब भी आपकी ये 3 क्वांटिटी दी हुई है तो आप ऐसा कोशिश करो कि जो इवन वाली क्वांटिटी है ऐड कर लो। तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास एक अच्छा सा नंबर आ जाएगा, और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास 21 क्वेश्चन हो गए।
4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कर ही लेते हैं हम। कितने क्वेश्चन बचे हैं? 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको भी कर लेते हैं। 1 घंटे के करीब तो वीडियो होने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन के लिए क्यों हम अगले पार्ट में जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल संख्या 22, यही तो बोलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हमारे पास tan 4x को प्रूव करना है, tan 4x नहीं है, cot x cot 2x cot x cot 2x माइनस cot 2x माइनस cot 2x cot 3x cot 3x माइनस cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1 प्रूव करना है। एक tan वाला भी क्वेश्चन इसी में आता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे cot वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, एक चीज तो हमको पता है, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे कि जो 3x होता है तो 2x प्लस 1 होता है, 2x प्लस 1 होता है, यानी cot 3 को आप क्या, cot 3x को लिख सकते हो cot 2x प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं ना। बस अब cot 3x का फार्मूला लगा दो यहाँ पे। cot 3x का फार्मूला होता है cot 2x, एक cot 3x का फार्मूला, हाँ यहाँ पे लगा देते हैं, cot 2x cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x प्लस cot 2x, cot x प्लस cot 2x। cot a प्लस b वाला फार्मूला है, उसी का यूज किया हूं मैंने, ठीक है, वही cot 3x में बदल गया है। चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, देखो cot a प्लस b का जो फार्मूला होता है, cot a cot b cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b प्लस cot a, ऐसे भी कर सकते हैं, या cot a प्लस cot b, cot a प्लस cot b, इस फार्मूले का यूज हुआ है यहाँ पे। तो cot 3x हमारे पास आ गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लीकेशन। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो देखिए हमारे पास cot 3x इंटू कॉट एक्स आ जाएगा, cot 3x इंटू कॉट एक्स आ जाएगा, प्लस cot 2x इंटू कॉट 3x हो गया हमारे पास, और इधर आ जाएगा cot 2x इंटू कॉट x माइनस 1। अब कुछ नहीं करना है, 1 को राइट साइड में छोड़ो, बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे देखो cot 3x इंटू कॉट x हो गया, प्लस cot 2x इंटू कॉट 3x हो गया, और माइनस cot 2x cot x इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। और हमको प्रूफ क्या करना था? जो प्रूफ करना था, देखो वो चीज़ हमारे पास आने वाली है, जो प्रूफ करना था वो चीज़ हमारे पास आने वाली है। अब वो कैसे आएगी वो चीज़ देखो यहाँ पे। देखिए माइनस 1 है, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1, माइनस 1 को भी ला दो यार, माइनस 1 है ना वो। चलो मैंने कर दिया, माइनस 1 को भी इधर ही ला देता हूँ। हैंग हो जाता है पीसी यार।
क्या ही किया गया बताओ। -1 इक्वल टू 0, इतना कर दिया हमने। अब -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब हम चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा cot x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, ये हो जाएगा प्लस cot 2x इंटू cot x, ये आ जाएगा -1 इक्वल टू 0। अच्छा, माइनस का 0 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। यानी फाइनली हमारे पास cot 3x cot x माइनस cot 2x cot 3x प्लस cot 2x cot x, और इस -1 को अब भेज देते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 1। बस हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। इसको बस आप सही तरीके से लिख लो, cot x cot 2x कर लो इसको, cot x cot 2x cot x cot 2x cot 2x, इस वाली क्वांटिटी को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद माइनस cot 2x माइनस cot 2x cot 3x कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ध्यान देना है, माइनस है, ठीक है, माइनस यदि कॉमन लिए हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1, और हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। हमने यहाँ पे क्या किया है, cot a प्लस b का फार्मूला लगाया है, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। उसके बाद बस हमको क्या करना था, ट्रांसपोर्ट करना था इधर से उधर, बस चीजों को शिफ्ट करना था, राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, और आपके पास आ जाता पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं 23 की तरफ। तो 23 में देखते हैं क्या है। ट्वेंटी थ्री हमारे पास है tan 4x इक्वल टू 4tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan टू दी पावर 4x। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। अभी ऊपर हमने क्या किया था, कॉट वाला लेके चले थे ना, एक ऊपर क्वेश्चन था। हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन जो 22 नंबर का, जैसे cot 3x किए थे, यहीं पे हम अब चलेंगे tan 4x को लेके, देखिए कैसे होगा ये। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि tan 2a क्या होता है। tan 2a को मैं लिख सकता हूँ 2tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यह एक फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 2x। यदि a इक्वल टू 2x पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan 4x आ जाएगा। बस यहाँ पे 2 tan a की जगह पे आपका 2x हो गया, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। और आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो करते हैं सॉल्व। यहाँ पे tan 2x का फिर से हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे tan 2x का, यही वाला फार्मूला लगेगा। तो 2 को ले लो बाहर, और हमारे पास tan 2x का फार्मूला जब हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा वो भी देख लो आप, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर को आप 1 माइनस
और टेन स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर x और पूरे का कर दोगे होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं हम क्या करेंगे। इसे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं। 4 tan x पूरा एकदम लाइन बाय लाइन कर रहा हूं मैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देते हैं, तो नीचे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। चीज़ों को हम लाते हैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, मतलब नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर ले जाते हैं, तो देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। ये हो जाएगा 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे हम चलो अभी लिख लेते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x। इसको लिखेंगे 4 tan x, ब्रैकेट में लिख दो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4x। क्लियर। और ये पूरा का पूरा किसमें है, ब्रैकेट में है, तो इस वाले से इसको आप कर दो कैंसिल। तो फाइनल हमारे पास 4 tan x, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे हम, ओपन कर देते हैं इस होल ब्रैकेट को। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 10⁴x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4x। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं मिल रही हैं। 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4x। मैंने किसको किया है यहाँ पे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओपन किया है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर आ गया प्लस 10⁴x आ गया माइनस 4 tan स्क्वायर x आ गया माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4x आ गया हमारे पास। बस अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ऊपर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है मुझे लग रहा है, ऊपर वाली चीज तो सही आ गई, नीचे वाली थोड़ी गलत आ रही है। 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये तो सही आ गया। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे करेंगे, तो 4 tan स्क्वायर एक्स, ये भी सही है। अच्छा ये 4x जो लिखा हूँ ना, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो फिर से देख लो भाई आपके यहाँ पे। तो 4x मैंने लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से हम करते हैं इसको थोड़ा सा खत्म। अब फिर से देख लीजिए यहाँ से,
वीडियो को दोबारा नहीं बनाना चाहता मैं, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। ये हो गया 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। इससे इसको कैंसिल कर दो, हमारे पास बच गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। आप देखो न्यूमरेटर जो आना था वो तो आ चुका है। नीचे हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। हैंग हो जा रहा है अब मेरा पीसी, लग रहा है ज़्यादा इस पे लोड पड़ गया है। हाँ चलो, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ऊपर वाली चीज आ गई। नीचे बस देखो यहाँ पे tan 4x है, तो tan टू द पावर 4x लिखूंगा, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 आ गया आपके पास। आप देखो क्या राइट हैंड साइड में यही चीज प्रूव करनी थी। राइट हैंड में साइड में हम देख लेते हैं क्या प्रूव करना है पर एक बार। यार पीसी हैंग कर रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan टू द पावर 4x, तो देखे नीचे यही आया है शायद। फोर टेन एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स tan टू द पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो जो भी आपका राइट हैंड साइड है वो चीज आ चुकी है। राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया 4 tan एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई आपका आ गया 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan टू दी पावर 4x, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ऊपर मिस्टेक हो गई थी कुछ क्वेश्चन में, तो मैंने आपको सही करके फिर से सॉल्व करके यहाँ पे दे दिया। तो हमने कर लिया यहाँ पे 23 क्वेश्चन को भी सॉल्व। और 23 क्वेश्चन आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल के एग्जाम में तो पक्का ही आना है। आ जाइए 24 पे भाई। 24 है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो cos 4x को 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हमको प्रूव करना है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका भी भाई। cos 2a को मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला है आपका cos 2a का। चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर लेते हैं यहाँ पे भी a इक्वल टू 2x, तो a इक्वल टू 2x पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। चलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 2x को मैं लिख देता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला क्या यूज हुआ है, यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है, ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज किए हैं। चलिए आगे अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। 1 माइनस टू, अब इस वाले ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो 1 माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और आप देखो यहाँ पे राइट, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिखो आप हेंस प्रूव। समझ में आ गया। यहाँ पे cos 2a का फार्मूला यूज हुआ है। सबसे पहले cos 2a का फार्मूला यूज हुआ है, फिर sin 2x वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज किया है। तो दो फार्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर भाई 25 पे, और ये इस एक्सरसाइज का है लास्ट क्वेश्चन। तो इसको भी कर लेते हैं 25 को भी। 25 पे हमारे पास cos 6x माइनस cos 6x इक्वल टू 32 cos टू दी पावर 6x माइनस 48 cos टू दी पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जो तरीका हम अपना रहे थे वही तरीका करेंगे अभी तक। cos 2a का फार्मूला आप लगाओ यहाँ पे। cos 2a को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। पुट कर दो यहाँ पे a इक्वल टू 3x। तो हमारे पास cos 3x आ जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 1 माइनस टू। अच्छा यहाँ पे मैं दूसरा वाला फार्मूला यूज करता हूँ, इसको ना करके। चलो एक cos 2a का और भी तो फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला भी आपका क्लियर हो जाएगा। cos 2a इक्वल टू हमारे पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 मैं इसलिए कर दिया क्योंकि आपको राइट साइड में cos में सारी चीजें लानी थी। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको देखो तो सारी चीजें साइन में लाने वाली थी। एक बार ऊपर देखो आप, देखो ऊपर हमको क्या लाना था, साइन में लाना था, इसलिए हम साइन वाला फार्मूला यूज किए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉस वाला फार्मूला यूज करेंगे, cos 2a का जो कॉस वाला फार्मूला होता है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करो, a को आप पुट कर दो, a को पुट कर दो 3x। जब a को हम 3x पुट कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा cos 3x, और cos 3x के लिए 2 cos स्क्वायर 3x हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 6x हो जाएगा। cos 6x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। समझ में आया। बस अब यहाँ पे क्या करना है, cos स्क्वायर 3x के जगह पे हम देखिए, अच्छा पहले एक बार और लिखो, चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2, इसको लिख दो cos 3x का स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब cos 3x का फार्मूला यूज करते हैं। cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 3 cos x, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16 cos टू दी पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2a भी होता है, तो ये आ जाएगा माइनस 24 cos 3x cos x यानी cos टू दी पावर 4x। और यहाँ पे तो माइनस 1 पहले से ही। अब 2 का अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई। यदि 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 32
cos टू द पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x और 24 में यदि मल्टीप्लाई करें तो 48 होता है, तो -48 cos टू द पावर 4x -1 आ गया आपका। देखो आपका जो राइट हैंड साइड में जो चीज़ आनी थी, वो चीज़ पूरी आ गई, यानी 32 cos टू द पावर 6x -48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1, और यही हमारे पास प्रूव करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हम क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 को हमने पूरा खत्म कर दिया। अब बचा है मिसलेनियस, और मिसलेनियस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में खत्म किया जाएगा। यहाँ पे टोटल 1 घंटा 15 मिनट के आसपास की वीडियो बनी है, तो इस वीडियो को पूरा देखो और 3.3 यहीं पे खत्म करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ।